दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज रविवार 30 मार्च सन 2025 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा संवत 2082। दोस्तों आप सभी को चैत्र नवरात्र आज से शुरू होगा और भारतीय नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों भारतीय संस्कृति के अनुसार आज से दिन नया साल शुरू होता है। आप सभी को कर्नल अजय व अजय एस्ट्रो मनी गुरु टीम की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के घर में सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी सरस्वती का वास हो, ऐसी हमारी कामना है। मैं आपने हमारे जो चैनल को देश का नंबर 1 चैनल बनाने में जो मदद की है, आशीर्वाद की दिया है, सहयोग दिया है, मैं पूरी टीम की तरफ से आपको अभिवादन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। दोस्तों एग्रो कमोडिटीज़ के ऊपर कहा जाता है कि इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हर क्षण रेट परिवर्तन होते हैं, उत्पादन के अंदर अलग अलग विचारधाराएं आती हैं और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चेंजेज आती हैं। ये सबसे चुनौतीपूर्ण कारण माना जाता है, लेकिन आप सभी के सहयोग से जो हमने बीड़ा उठाया है, आज हम उसको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2,55,000 से अधिक सब्सक्राइबर, 1,68,00,000 व्यू और 10,000 से अधिक शो इस बात की सूचना दे रहे हैं कि आपने हमें कितना सहयोग दिया है। आपको याद होगा दोस्तों, खाद्य तेलों पर हमने मार्च महीने के अंतिम सप्ताह के आसपास से तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था, जो अक्षर सत्य साबित हुआ। गेहूं, मक्का, चावल, मसाले, दालें, अनाज, कपास पर हमारे अनुमान सही साबित हुए हैं। ये जीत मेरी या आपकी नहीं है, हमारी संस्कृति की है, भारत की विद्याओं की है। आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन एक बार पुनः। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारतीय कृषि उत्पादों और लिक्विड नेचुरल गैस यानी एलएनजी पर भारत अमेरिका से होने वाले आयात पर कटौती करने को तैयार है, और विशेषकर बादाम, अखरोट, कैनबरी, पिस्ता, मसूर पर शुल्क कम हो सकता है और लिक्विड पेट्रोलियम गैस के ऊपर भी शुल्क कम हो सकता है। इन वस्तुओं पर वर्तमान में 30 से 100% तक शुल्क है और मसूर पर लगभग 10% का कर है। देखना यह है कि आगे क्या होता है, लेकिन पूरी जानकारी के लिए चैनल को विजिट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रहा है कि भारतीय अमेरिकी कृषि उत्पाद यानी एग्रो प्रोडक्ट पर और एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस पर इंपोर्ट ड्यूटी कटौती करने को तैयार है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार समझौता हो सके। 29 मार्च को भारत ने अमेरिकी कृषि आयात पर शुल्क कमी की पेशकश की है और लिक्विड पेट्रोलियम गैस पर आगे कटौती पर विचार हो रहा है, क्योंकि 2 अप्रैल को प्रभावी होने वाले नए पारस्परिक शुल्क से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार चीन, कनाडा और यूरोपियन संघ सहित अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने वाशिंगटन के शुल्क प्रस्तावों पर बातचीत करने के लिए सीमित इच्छा दिखाई है। भारत एक एक्टिव वार्ताकार के रूप में उभरा है। नई दिल्ली ने $23 अरब के अमेरिकी सामान के आधे से अधिक पर आयात शुल्क कटौती करने की तैयारी के संकेत दिए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हाल में ही नई दिल्ली में दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधि ब्रेडन लिंच के साथ बातचीत के दौरान भारत ने बादाम, अखरोट, कैनबरी, पिस्ता और मसूर पर शुल्क कम करने की सहमति व्यक्त की है। इन वस्तुओं पर वर्तमान शुल्क 30% से 100% तक है। मसूर पर लगभग 10% का कर लगाया गया है। गौरतलब है कि भारत वाशिंगटन के साथ अपने व्यापार अधिशेष को कम करने के प्रयासों के तहत अमेरिकी एलएनजी पर आयात कर को समाप्त करने पर भी विचार कर सकता है। अमेरिका पहले से ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है। नई दिल्ली ने भविष्य में अमेरिका से ऊर्जा आयात के वर्तमान व्यापार $15 अरब से बढ़कर $25 अरब करने का वचन दिया है। भारत ने पिछले महीने अमेरिकन ब्रौबॉन विस्की पर शुल्क को 150 से घटाकर 100% कर दिया है, लेकिन
डेयरी, चावल, गेहूं, मक्का जैसे कृषि उत्पादों पर शुल्क में कटौती घरेलू प्रतिरोध का सामना कर रही है। क्योंकि डेयरी, चावल, गेहूं और मक्का जैसी महत्वपूर्ण फसलों को यदि आयात शुल्क हटता है या कम होता है तो इससे भारतीय किसानों के हित पर कुठाराघात हो सकता है। इससे भारतीय व्यापार को प्रभावित हो सकता है। व्यापार वार्ता शुक्रवार को समाप्त होने की उम्मीद थी और भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, वार्ता अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और उभर रहे समझौते से दोनों देशों को लाभ हो सकता है। साल 2024 में अमेरिकी कृषि निर्यात भारत से लगभग $2 अरब पहुंच गया, जिससे फलों और सब्जियों में $1.3 अरब और साथ साथ लिकर में $452 मिलियन शामिल है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएस टोटल अप्रॉक्सीमेटली $5.5 बिलियन। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है और दो देशों के बीच 2030 तक $500 बिलियन तक के व्यापार की बढ़त की उम्मीद लगाई जा रही है। उम्मीद है ये सभी जानकारियां आपको ज्ञानवर्धक रहेगी। आपकी क्या राय है, यदि कृषि उत्पादों पर यदि इंपोर्ट ड्यूटी घटती है या हटती है, इससे भारतीय किसान इन व्यापारियों को हितों पर कुठाराघात होगा या नहीं? अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक है।